हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारा ये वीडियो यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के आधार पर है। जो हमारे रीट लेवल सेकंड में जो हमारे राजस्थान की मृदा आती है, उसके अकॉर्डिंग हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आपको राजस्थान शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक और शेयर कीजिए, क्योंकि मार्केट में गाइड बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो हम हमारे जो पेपर यानी जो हमारी शीट क्लियर करने के लिए हमें यानी पूरे क्वेश्चन में से क्वेश्चन लेने के लिए हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक का हम अध्ययन करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। क्योंकि अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान मृदा, यानी राजस्थान की जो मृदा होती है वो हम पढ़ते हैं। अब राजस्थान की मृदा एक प्रकृति अपरदत्त उपकारों यानी मिट्टी के स्थान पर स्वरूपकारी होती है। क्या होती है? एक मिट्टी की जो स्वरूपकारी होती है, जो प्रकृति व प्रदत्त के आधार पर होती है। क्या होती है? प्रकृति प्रदत्त व उपहार व मिट्टी का स्थान जो होता है वो क्या होता है? एक स्वरूपवारी होता है। क्या होता है? एक स्वरूपपरी होता है। यह एक कृषक की अमूल्य संपदा है। क्या है? एक कृषक की जो अमूल्य संपदा क्या होती है? एक कृषक की अमूल्य संपदा होती है, क्योंकि इस पर संपूर्ण कृषि का उत्पादन निर्भर रहता है। क्या होता है? इसमें एक संपूर्ण कृषि पर निर्भर होता है। जो संपूर्ण कृषि का जो उत्पादन होता है उस पर क्या होता है? निर्भर होता है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है। क्या एक राजस्थान क्या होता है? राजस्थान यानी एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर लोगों का कृषि के साथ साथ पूरक व्यवसाय पशुपालन होता है। क्या होता है? पूरक व्यवसाय। जो पूरक व्यवसाय होता है उसके लोगों के साथ क्या है? पशुपालन होता है। पूरक व्यवसाय के साथ पशुपालन होता है। यहाँ पे आता है मिट्टी का महत्व और भी बढ़ जाता है। राजस्थान में जो लोग कृषि के साथ साथ जो पूरक व्यवसाय करते हैं उसमें मिट्टी का जो क्या होता है? महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मिट्टी का जो और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ एक क्योंकि प्रकृति पर्यावरण में विद्यमान जो मिट्टी होती है वो विभिन्न प्रकारों को जन्म देती है। प्रकृति में जो परिवार यानी प्रकृति पर्यावरण में जो विद्यमान विविधता में मिट्टी के विविध प्रकार को जन्म देती है। जो मिट्टियों के क्या होते हैं? विविध प्रकारों को क्या देती है? जन्म देती है। मिट्टी के निर्माण पर उच्च मात्र पदार्थों या जलवायु क्या यानी जो उत्तर यानी कौन सी उच्च मात्रा क्या यानी जो मात्र प्रदान होते हैं। क्या होता है? मात्र प्रदान। मात्र पदार्थों या जलवायु या प्रकृति या वनस्पति समय पर आदि जो कारक जो यानी जो कारक प्रभाव पड़ता है वह पैतृक पदार्थ या जलवायु हुमस मिट्टी के चार प्रमुख घटक होते हैं। क्या पर जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी के निर्माण पर क्या जो यानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के निर्माण पर जो वनस्पति जलवायु आदि का प्रभाव पड़ता है। यानी मिट्टी के निर्माण पर यह उच्छ्वास का प्रभाव पड़ता है, और मात्र पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, जलवायु का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, वनस्पति का प्रभाव पड़ता है, और समय का भी प्रभाव पड़ता है। और पैतृक पदार्थ जो होते हैं, क्या होते हैं? पैतृक पदार्थ कौन से? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ जल, वायु, ह्यूमस व मिट्टी की चार प्रमुख घटक होते हैं। कौन कौन से? पैतृक पदार्थ जो मिट्टी के कौन से घटक है? राजस्थान में मिट्टी के प्रमुख घटक कौन से हैं? चार प्रमुख घटक होते हैं। कौन से? एक तो यानी पैतृक पदार्थ जिसमें जल, वायु, ह्यूमस और मिट्टी, ये मिट्टी के क्या होते हैं? पैतृक पदार्थ ये मुख्य घटक होते हैं। कौन से? यानी मुख्य घटक होते हैं। ये कौन से? मुख्य घटक होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार प्रकार के होते हैं। और मिट्टी जो इसमें पाए जाते हैं, क्या यानी मिट्टी ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में मिश्रण होता है। यानी जो मिट्टी में होता है जो मिट्टी होती है, मिट्टी में यानी ठोस द्रव क्या होता है? ठोस द्रव गैसीय पदार्थों का मिश्रण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ठोस या द्रव या गैसीय मिट्टियों का क्या पाया जाता है? प्रभाव पाया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार हम यानी मिट्टी को रंग, गठन और उपजाऊ और आधार पर हम कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में दोस्तों? हमें इसको मिट्टी को हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। मिट्टी को हम यानी रंग के आधार पर
गठन के आधार पर और उपजाऊ के आधार पर इनको 6 वर्गों में बांट सकते हैं। राजस्थान की मिट्टी को हम कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? 6 वर्गों में बांटेंगे। कितने में? 6 वर्गों में बांटेंगे। एक बार हम फिर मानचित्र के आधार पर हमारे राजस्थान का मैप देख लेते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। इस पीडीएफ में आपको क्या कंप्लीट नहीं आएगा, आप ऐसे ही समझो। ऊपर क्या है? पंजाब, उसके नीचे गंगानगर, उसके नीचे हनुमानगढ़, फिर उसके नीचे बीकानेर है, फिर चूरू आ जाता है, फिर झुंझुनू आ जाता है, फिर सीकर आ जाता है, फिर नागौर आ जाता है, फिर जैसलमेर। आप साथ के साथ इनके कलर को भी देखते चले, क्योंकि हम कलर के आधार पर मिट्टियों का विभाजन करेंगे। अलवर है, भरतपुर है, तोशा है, करौली है, सवाई माधोपुर है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, जालोर है, उधर को कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, और नीचे यानी लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखिए दोस्तों, ये इधर की साइड में यानी देख मरुस्थलीय मिट्टी ऊपर की पाई जाती है, लाल मिट्टी उधर को पाई जाती है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, मिश्रित लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है और कछारी मिट्टी। यानी हमने राजस्थान की मिट्टी को रंग और गठन और उपजाऊपन के आधार पर हमें इसी से 6 वर्ग यानी 6 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मृदा मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी और काली मृदा मिट्टी और कछारी मृदा मिट्टी। आप इस मानचित्र को गौर करके देखिए, कलर देख लो एक बार राजस्थान के मानचित्र के पर। इस आधार पे आप मिट्टियों का विभाजन करके आप अध्ययन करेंगे। पहली मिट्टी आती है दोस्तों, हमारी आती है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी आती है? जो पश्चिमी इलाके में आती है। कौन सी में? पश्चिमी इलाके में आती है। कौन से में? पश्चिमी इलाके में आती है। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? ये मिट्टी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें से जालोर आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, जोधपुर आता है, बीकानेर आता है, चूरू आता है और झुंझुनू आता है और नागौर आता है। यानी मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों में अधिकांश क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ भी होती है और अधिक तापांतर होता है। इसमें क्या होता है? कम उपजाऊ होती है। कौन सी? यानी मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें अधिक तापांतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अधिक तापांतर पाया जाता है और भौतिक अपक्षय अधिक पाया जाता है। इसमें मैंने भौतिक अपक्षय इस मिट्टी के प्रमुख निर्माण तत्व होते हैं। यानी इसमें कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी में यानी भौतिक अपक्षय जो मिट्टी के प्रमुख निर्माण तत्व होते हैं और इसका निर्माण प्रधान व भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। यानी मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? प्रधानतः यानी भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। ये भौतिक अपक्षय है, भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? भौतिक अपक्षय के द्वारा ही होता है। और ये मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। क्या होती है? ये मृदा यानी पवन, जो पवनों के साथ क्या होती है? स्थानांतर होती रहती है। यानी जो पवन होती है उनके साथ क्या होती है? स्थानांतर होती रहती है। जो चट्टानों के अपक्षय, जलवायु, पौधों और अनंत जीवाणु के बीच होने वाली अंतक्रियाओं का परिणाम होती है। कौन सी? अंतक्रियाओं का क्या होती है? परिणाम होती है। जो चट्टानों के अपक्षय, जलवायु और पौधा और अनंत जीवाणु के बीच में होने वाली अंतक्रियाओं का क्या होती है? परिणाम होती है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती है क्योंकि इसमें उपजाऊ तत्व की मात्रा, कम लवणता और अधिक यानी कम मात्रा पाई जाती है। उपजाऊ तत्व इसमें क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है, कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी मरुस्थलीय जो मिट्टी होती है उसमें उपजाऊ तत्व कम मात्रा में पाया जाता है और लवण अधिक यानी लवणता अधिक पाई जाती है। यानी क्षारीय यानी जो जिसमें नमक पदार्थ होता है वो ज़्यादा पाया जाता है। इसमें यानी जो जल धारण क्षमता कम पाई जाती है, मोटे कणों वाली होती है। क्या होती है? मोटे कणों वाली होती है और इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। यह मिट्टी यानी जो हमारे मरुस्थल की मिट्टी, हम आपको एक बार रिवाइज और कर देते हैं। मरुस्थल की मिट्टी जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू
इनकी झीलों में अधिकांश पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और तापांतर अधिक होता है इसमें, यानी जो मिट्टी में क्या होता है तापांतर अधिक होता है और कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और इसका प्रधानतः यानी भौतिक अपक्षय के द्वारा होता है। किसके यानी भौतिक अपक्षय, किसके द्वारा, भौतिक अपक्षय के द्वारा होता है। भौतिक अपक्षय के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है और लवणीय अधिकता पाई जाती है और इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है। उसके बाद हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों लाल पीली मिट्टी। कौन सी, लाल पीली मिट्टी। अगली हमारी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी ये इस प्रकार की मिट्टी होती है जो हमारे सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में या और पश्चिमी भागों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, यानी सवाई माधोपुर में पाई जाती है, भीलवाड़ा में पाई जाती है, सिरोही में पाई जाती है, राजसमंद में पाई जाती है। कहाँ पे, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और सिरोही और चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। यानी लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर में पाई जाती है, उसके बाद सिरोही में पाई जाती है, उसके बाद राजसमंद में पाई जाती है, उसके बाद उदयपुर में पाई जाती है, उसके बाद भीलवाड़ा में पाई जाती है। कहाँ पे, यानी भीलवाड़ा में पाई जाती है। और हमारे पश्चिमी भागों में भी पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है, यानी इस मिट्टी यानी लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी का हमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर जिसमें यानी जो उपजाऊ तत्व होते हैं उसमें क्या यानी उपजाऊ मात्रा कम होती है। कौन सी, यानी उपजाऊ मात्रा कम होती है। और इस मिट्टी में ग्रेनाइट और शिस्ट नीच चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है। कौन सी पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी यानी ग्रेनाइट और शिस्ट और नीच चट्टानों के विखंडन से क्या होती है, निर्मित होती है। विखंडन से क्या होती है, निर्मित होती है। इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी भी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें चूना और नाइट्रोजन, इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी भी पाई जाती है। लोहा अंश के कारण इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल पीला होता है। जहाँ पे भी आपको लोहा अंश दिखे तो समझ जाना वहाँ पे यानी लाल पीला मिट्टी का अंश पाया जाता है। यह मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी, यानी मूंगफली और कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी होती है। यानी यह मिट्टी सवाई माधोपुर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में पाई जाती है। यह मिट्टी यानी इस मिट्टी में उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। इसमें ग्रेनाइट, शिस्ट व नीच चट्टानों के विखंडन से ये क्या होती है, निर्मित होती है। इसमें चूना और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी भी पाई जाती है। यानी चूना और नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और लोहा अंश होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल व पीला होता है। और यह मिट्टी मूँगफली और कपास की कृषि के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। उसके बाद हमारी अगला बिंदु आता है, हमारी मिट्टी आती है यानी लेटेराइट मिट्टी। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। अगली मिट्टी को हम पढ़ेंगे, कौन सी, लेटेराइट मिट्टी पढ़ेंगे। यह मिट्टी डूंगरपुर, दक्षिणी भागों व दक्षिणी राजसमंद के जिलों में मिलती है। यानी लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है, डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भागों और दक्षिणी राजसमंद के जिलों में मिलती है। कहाँ पे, डूंगरपुर में मिलती है, डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य दक्षिणी भागों में पाई जाती है और दक्षिणी राजसमंद में पाई जाती है। कहाँ पे, दक्षिणी राजसमंद के जिलों में भी पाई जाती है। यह प्राचीन स्पष्टीय व कायांतरी चट्टानों से निर्मित होती है। लेटेराइट मिट्टी किससे बनाई जाती है, यानी जो प्राचीन स्पष्टीय व कायांतरी चट्टानों से निर्मित होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किससे होता है, यानी जो कायांतरिक व स्पष्टिक यानी जो चट्टानें होती है उनसे निर्मित होता है। इसमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी में यानी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मिट्टी की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसमें लोहा तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या देखता है, लाल दिखाई देता है। इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है। इसमें डूंगरपुर में पाई जाती है, उदयपुर के मध्य में पाई जाती है, दक्षिणी भागों में पाई जाती है, दक्षिणी राजसमंद में पाई जाती है। यह प्राचीन व स्फटिक कायांतरिक चट्टानों से निर्मित होती है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है।
और इस यानी लोहा ऐसा होने के कारण इस मिट्टी में लोहा तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। और इस मिट्टी में मक्का, चावल और गन्ने की खेती की जाती है। यानी लेटराइट मिट्टी में लेटराइट मिट्टी है जिसमें मक्का, चावल और खेती यानी चावल और गन्ने की खेती की जाती है। यानी कौन सी, मक्का, चावल और गन्ने की खेती भी की जाती है। उसके बाद हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों मिश्रित लाल मिट्टी। कौन सी, मिश्रित लाल व काली मिट्टी। कौन सी आती है दोस्तों, मिश्रित लाल व काली मिट्टी आती है। मिश्रित लाल मिट्टी यानी जो हमारी मिश्रित लाल मिट्टी यह बांसवाड़ा और पूरी उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिलों में मिलती है। कहाँ पे, यानी यह बांसवाड़ा में मिलती है, पूरी उदयपुर में मिलती है, डूंगरपुर में मिलती है, चित्तौड़गढ़ में मिलती है, भीलवाड़ा में मिलती है। और यानी कौन सी मिट्टी, मिश्रित लाल मिट्टी और काली मिट्टी यानी बांसवाड़ा, उदयपुर, पूरी, डूंगरपुर जिलों में मिलती है। इसमें चूना और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसमें चूना की कमी पाई जाती है, फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसी मिश्रित व लाल काली मिट्टी भी कहते हैं। और इसमें पोटाशियम की मात्रा जो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें यानी जो है नहीं मिश्रित लाल व काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, पोटाशियम की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है। पोटाशियम की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में चीका की अधिकता पाई जाती है। यानी जो चीका होता है ना उसकी अधिकता भी पाई जाती है। कौन सी, यानी चीका की मिट्टी यानी जो चीका की अधिकता पाई जाती है। कौन सी, यानी चीका की अधिकता पाई जाती है। और इसमें कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है। यानी मिश्रित लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है, कपास, गन्ना और मक्का की खेती भी की जाती है। यह मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। यह मिट्टी बांसवाड़ा, पूर्वी, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन व फॉस्फोरस की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। इसमें पोटाशियम की मात्रा अधिकता पाई जाती है और मिट्टी में चीका अधिकता पाई जाती है, चीका की। और यह उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें कपास, गन्ना और मक्का की खेती आदि की जाती है। उसके बाद हमारी अगली मिट्टी आती है दोस्तों, कौन सी, काली मिट्टी। अब पढ़ेंगे हम काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी ये राज्य के दक्षिणी पूर्वी जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है। कहाँ पे, यानी जो मिट्टी कहाँ पे मिलती है, राज्य के दक्षिणी व पूर्वी जिले यानी दक्षिणी पूर्वी जिले में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा बूंदी यानी जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्रों में मिलती है काली मिट्टी, जिसे चीका प्रधान दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, चीका प्रधान दोमट मिट्टी भी कहते हैं। यानी इसे चीका प्रधान दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कैल्शियम व पोटाशियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। यानी इस मिट्टी में क्या पाया जाए, कैल्शियम और पोटाशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सी, कैल्शियम और पोटाशियम की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और पर नाइट्रोजन की कमी मिलती है। इसमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन की कमी भी मिलती है। नाइट्रोजन जो होते हैं उनकी कमी मिलती है। यह मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है, यह मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें व्यापारिक फसलें होती है जैसे गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन की अच्छी क्या होती है, पैदावार होती है। अच्छी क्या होती है, पैदावार होती है। उसके बाद हमारी अगली आती है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी के बारे में अब पढ़ते हैं आगे। यानी अभी जो पढ़ रही है जो काली मिट्टी जो कौन से जिले में, दक्षिण पूर्वी जिले कोटा में पाया जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मिलती है और इसे चीका प्रधान दोमट मिट्टी होती है। यह मिट्टी कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा की पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें व्यापारिक फसलों व गन्ना, धनिया, चावल व सोयाबीन की अच्छी पैदावार भी होती है। उसी प्रकार हमारा अगला आता है कछारी काली मिट्टी। कौन सी, कछारी काली मिट्टी। हमारी अगली मिट्टी कौन सी, यानी कछारी काली मिट्टी आती है। यानी जो कछारी काली मिट्टी कौन सी, यानी कछारी काली मिट्टी आती है। यह मिट्टी राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों जैसे गंगानगर,
उत्तरी जिलों में कौन से आते हैं, गंगानगर आ जाता है, हनुमानगढ़ आ जाता है। पूर्वी जिलों में यानी जो अलवर आ जाता है, भरतपुर आ जाता है, धौलपुर आ जाता है, करौली आता है, सवाई माधोपुर आ जाता है, दौसा आ जाता है, टोंक आ जाता है। और इनमें कहाँ पे मिलती है, कौन सी, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोला जाता है, भूरी मिट्टी भी बोला जाता है, काली मिट्टी भी बोली जाती है। सॉरी, कछारी मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी होती है जो उत्तर पूर्वी जिलों में मिलती है। कहाँ पे, यानी उत्तर पूर्वी जिलों में मिलती है। कौन से दोस्तों, उत्तर पूरी यानी जो उत्तर पूर्वी जिले होते हैं उनमें जाके कछारी मिट्टी मिलती है। कौन सी, यानी कछारी मिट्टी मिलती है। उसके बाद यह हल्के भूरे लाल रंग की होती है। कौन सी, हल्के भूरे लाल यानी लाल रंग की होती है। कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी जिले जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़, ये तो उत्तरी हो गई। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा, जयपुर, टोंक में मिलती है। ये हल्के भूरे रंग की होती है। कौन सी, यानी हल्के भूरे रंग की होती है। कौन सी है, हल्के भूरे रंग की भी होती है। यह इस मिट्टी का गठन यानी रेतीली दोमट प्रकार की होती है। यानी रेतीली होती है जो दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेतीली दोमट मिट्टी भी कहती है। इस मिट्टी के क्या होती है, यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, इसमें चूना, फास्फोरस, पोटाशियम और अंश का पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें साथ ही नाइट्रोजन की मात्रा भी कम पाई जाती है। क्या, यानी नाइट्रोजन की मात्रा भी कम पाई जाती है। यह रेतीली प्रकार के गठन होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या, यानी मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस और पोटाशियम और लोहे की अंश मात्रा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कौन सी, नाइट्रोजन की मात्रा भी कम होती है। और यानी रेतीली दोमट मिट्टी होती है। ये मिट्टी कृषि प्रदान के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि यह मिट्टी यानी सरसों, कपास, गेहूँ, सरसों, कपास इसमें पाई जाती है। कहाँ पे, यानी जो सरसों कपास मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी, यानी जो सरसों कपास मिट्टी में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है यह मिट्टी, यानी सरसों, कपास और तंबाकू की बहुत उपयोगी होती है यह मिट्टी। कछारी मिट्टी राज्य के उत्तर पूर्वी जिले जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। यानी भरतपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर में पाई जाती है। दौसा में भी मिलती है, टोंक में मिलती है। यह हल्के भूरे रंग की भी होती है। इसका गठन रेतीली मिट्टी दोमट प्रकार की होती है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। इसमें चूना, फॉस्फोरस, पोटेशियम की लोहन की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। इस मिट्टी में सरसों, कपास व तंबाकू के लिए बहुत उपयोगी होती है। क्योंकि हमारी राजस्थान की मिट्टी को हमने 6 भागों में बांटा गया है। पहली मिट्टी आती है हमारी यानी मरुस्थलीय मिट्टी आती है। दूसरी मिट्टी आती है हमारी लाल पीली मिट्टी आती है। और तीसरी मिट्टी लेटराइट मिट्टी आती है। चौथी यानी मिश्रित लाल व काली मिट्टी आती है। और 5वीं मिट्टी हमारी काली मिट्टी आती है। और 6ठी मिट्टी हमारी आती है कछारी मिट्टी। कौन सी, कछारी मिट्टी आती है। दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु, भारत में प्राकृतिक वनस्पति के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो वन होता है, एक घास होता है, एक झाड़ियाँ होती है। दूसरा, भारत में वनों को सदाबहार वन या मानसून वन व शुष्क कटीले मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। कौन से, शुष्क मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। चट्टानों के जो विखंडन व विघटित व जीवाश्म होते हैं, उसे सड़े गले अंश के कारण मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। काली मृदा, रेगर मृदा, काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं। कपास, मूंगफली कहते हैं। काली मृदा कहाँ पे, नीचे हिस्से में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। यहाँ पे पूर्वी जिलों में, दक्षिण पूर्वी जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी आपको पता है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। और राजस्थान का राज पशु चिंकारा व राजघोड़ावन होता है। और केवल अभयारण्य विश्व की सूची में शामिल किया गया है। कौन सी, विश्व की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार हमारा ये मिट्टी वाला पार्ट क्या ख़त्म होता है दोस्तों, कौन सा, मिट्टी वाला पार्ट ख़त्म होता है मृदा वाला। आप राजस्थान की मृदा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं।
राजस्थान की मृदा के बारे में आपने क्या अध्ययन कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों।